चलिए देखिए, आज है हम प्राचीन इतिहास को आप लोगों को बीच में पढ़ाऊंगा। छत्रपति साहू जी महाराज जी का आज इतिहास पढ़ेंगे। बड़ौदा का महाराज जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया और आज हम उन्हीं का इतिहास पढ़ाऊंगा। देखिए, छत्रपति साहू जी का जन्म 26 जुलाई 1874 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के महल में हुआ था। इनका बचपन का नाम था यशवंत राव था। इनकी माता का नाम था राधाबाई और पिता का नाम था जय सिंह राव था। इनके पिता ने इन्हें राजयोग शासक बनाने के लिए उनकी शिक्षा का पूरा ध्यान दिया। मात्र 3 वर्ष की उम्र में इनकी माता का देहावसान हो गया और 12 वर्ष की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। विद्यालयों की किताबी शिक्षा इनके रास नहीं आता था। मतलब उनको विद्यालय की किताबें जो किताब होता था, किताबी ज्ञान उनको मज़ा नहीं आता था पढ़ने में। कारण शिक्षक उनके शांत स्वभाव को समझ नहीं पा रहे थे, किंतु व्यवहारिक जीवन में वे बहुत ही अनुभव और जान्य ज्ञान से रहे थे। पिता की आकस्मिक मृत्यु से असहनीय दर्द दिया गया, किंतु जल्द ही अपने बलबूते पर उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया था और प्रारंभ से ही उन्होंने दिल के बड़े यानी दिल में उनके बड़े और छोटे के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। वे निम्न जाति के छात्रों को भी अपनी पूरी आत्मीयता के साथ मिलते थे और ब्राह्मणों का यह अच्छा नहीं लगता था, यानी ब्राह्मणों को यह अच्छा नहीं लगता था। वे उन्हें भेदभाव कहते थे कि आप बड़े आदमी हैं, कोल्हापुर के राजा हैं, आपको इन छोटे लोगों से दूर रहना चाहिए। आपकी हैसियत के अनुसार यह मेल जोल ठीक नहीं है, आपको बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए। साहू जी ब्राह्मण शिक्षक की चालबाजी को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने निर्भीकता से जवाब दिया, मैं इन बड़े लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे पिताजी इन्हीं बड़े लोगों के षड्यंत्र के शिकार हुए और मुझे पितृविहीन कर दिया। मैं तो अपने को सदैव इन बड़े लोगों से दूर ही रखूंगा। मतलब जो छत्रपति साहू जी महाराज थे वह जानते थे कि इन्हों ब्राह्मणों के चाल से ही हमारे पिताजी की हत्या हुई है और इसीलिए आज तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब छत्रपति साहू जी महाराज का इतिहास हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारे बाल बच्चे सीखे सुने और समझे, ताकि जो लोग आपके माता पिता को परेशान किए हैं, आपके बाबा साहब को परेशान किए हैं और आप उन्हीं के जाकर के तलवे चाट रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हम ये इसीलिए इतिहास को आप लोग को पढ़ाना हमारा मकसद ये है, क्योंकि हमारे इतिहास से ना आपको यूपीएससी की तैयारी होगी, ना तो आपको नौकरी खोकरी मिलेगा। समझ में आया? हम आपको जानकारी दे रहे हैं ताकि आप अपने भविष्य में कभी धोखा ना खाएं। हमारे इतिहास मनोरंजक न होकर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जीवन में आधार बनेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है नौकरी करना, जरूरी है कि जिंदगी को जिया कैसे जाए। और हमारा इतिहास ये आपको दिशा देता है, हमारी शिक्षा ये आपको दिशा देती है कि आप अपने को समझो और अच्छा कौन है बुरा कौन है इसको पहचानो। और जब तक आप इसको नहीं पहचानेंगे तब तक आप हर जगह से हार हो जाएंगे और हार करके आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम साहू जी महाराज के इतिहास को आप लोग के बीच में उपस्थित होकर के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब साहू जी महाराज, अब यहाँ से मैं आगे बात कर रहा हूँ, ऐसे उच्च विचार रखने वाले बड़े दिल वाले साहू जी महाराज अपने सेवकों, घोड़े, हाथी, बैलों की आदि को देखभाल करने वाले से भी दिल खोल करके बात करते थे। लगता ही नहीं था कि राजा हैं, इतने प्यार से मिलकर के बातों करते थे। पिता की मृत्यु के बाद जब वे स्वयं महत्वपूर्ण राज्य का संभालने लगे तो उन्हें पता लगा कि अधिकारी लोग उनके लोकहित कल्याणकारी आदेशों का भी घृणा करते थे। मतलब जब राजा थे तो राजा के दरबार में ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब सभी लोग सभी जातियों को लेकर काम करते थे। तो सबसे भाई अभी वेद के अनुसार भी वो कहते हैं हम अपने आप को बड़े हैं, लेकिन वो लोग बड़े हम मानते उनते नहीं, वो लोग बड़े। हमको भी मना नहीं किए कि हमारे वेद में और किसी चीज़ में ब्राह्मण लिखा गया बड़ा तो बड़ा है, हम कभी मनवा नहीं किए, क्योंकि किताब भी हमको बताता है कि वो आड़ा बड़ा कुछ नहीं है, खाली हमारी एक बेवकूफ़ी थी जिनको हमको कह दिए। ठीक है ना? जिसकी वजह से हम अपने इतिहास को एक बार नज़र में रखें और जब तक अपने इतिहास को नज़र में नहीं रखेंगे तब तक हम हमेशा कहीं न कहीं मार खा जाएंगे। तो छत्रपति साहू जी महाराज जो थे, इन्होंने क्या कहा? देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज कहे कि
जो कल्याणकारी योजना पब्लिकों के लिए चलाते थे, तो उनके जो मंत्रिमंडल में जो उच्च जाति के लोग होते थे उसका घृणा करते थे, विरोध करते थे, ताकि ये लोकप्रिय हो जाएगा राजा, और लोकप्रिय हो जाएगा तो उसकी राजगद्दी समय तक चलता रहेगा और हम लोग फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए तो घृणा करते थे। तो इस बात को सुन करके, समझ में आया, सुन करके तो साहू जी महाराज जो थे वो बड़े चालाक थे, उनके बात को मानते उनते नहीं थे, वो कहते तो थे लेकिन मानते उनते नहीं थे। अब आगे कह रहे हैं, हाँ ये बात और ध्यान रखिए, कोई आप लोग भ्रम मत पालिएगा किस किताब से पढ़ा रहे हैं, कहाँ इसे लिखा गया, देख लीजिए किताब दिखा दे रहा हूँ तुमको, देख लीजिए, भ्रम पालिएगा नहीं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरी कुछ नहीं है, सब एक किताब में है, ये भी दिमाग में मत पालिएगा। आगे देख लीजिएगा, कह रहा है इसमें दृष्टि से देखते थे और उन्हें लागू नहीं करने देते थे। सभी प्रभावशाली पदों को ब्राह्मण अधिकारियों का कब्जा था और उन पर स्थानीय लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। पूरे प्रशासन को भ्रष्ट और निकम्मे लोगों का जमावड़ा हो गया था। साहू जी महाराज अपने राज्य के गरीब पिछड़े जनता के लिए बहुत काम करना चाहते थे, किंतु जब तक वे अधिकारियों के बीच गरीब तबके के अधिकारियों को नियुक्ति नहीं होगी, तब तक उनके द्वारा निकाले गए लोक कल्याणकारी सेवाओं यानी आदेशों का पालन नहीं होगी। इसीलिए इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए उन्हें कई दुष्कार्य करने पड़े, मतलब कई गलत कार्य को भी करना पड़ा उनको। अपने राज्याभिषेक के बाद उन्होंने पूरे प्रशासन के फेरे बदल करके भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों को हटा दिया। उनके स्थान पर ईमानदार तथा कर्मठ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। साथ ही नई भर्तियों में गरीबी तथा पिछड़े वर्गों के लिए दिनांक 26 जुलाई 1902 को एक आदेश निकाला कर 50% की नौकरी आरक्षित कर दिया। और जो गधों को लगता है कि बाबा साहब आरक्षण दिए थे, उन गधों को कान खोल के सुन लो हमारी वीडियो में, क्योंकि बाबा साहब आरक्षण को तो संविधान में लिख कर दस्तावेजित कर दिए। आरक्षण तो छत्रपति साहू जी महाराज ही दिए थे, ठीक है ना। और छत्रपति साहू जी महाराज का आरक्षण में, अगर आरक्षण हमारे देश में आया, अगर आरक्षण का विरोध करता है जो इंसान, वो हमारा नहीं करता है, बाबा साहब का नहीं करता है, वो जान लो छत्रपति शिवाजी के, छत्रपति साहू जी महाराज के लोगों का विचारों का वर्णन यानी उसका विरोध करता है। हम नहीं, हमसे वो नहीं लड़ रहा है, छत्रपति साहू जी महाराज से लड़ रहा है। अगर जो भी इंसान इस भारत का वो आरक्षण के प्रति गलत सोच रहा है और कर गलत है, वो हमको गलत नहीं कर रहा, आपको गलत नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट हमारे उस महापुरुष राजा को टारगेट कर रहा, वो गलत, मतलब उसने ही बड़े इंसान को गलत ठहरा रहा। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमारे इतिहास को सुनने वाले लोगों, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ आप लोगों का उठना बैठना नहीं सही है। क्योंकि जब छत्रपति साहू जी महाराज के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, वो तो राजा थे, हम लोग कौन खेत के मूली हैं, हम लोग तो छोटे छोटे काश्तकार की बेटी हैं। तो आप लोग अपने इतिहास से सुनो, सीखो, समझो, जो हमारे महापुरुषों ने गलती की है हमको उस गलती को नहीं दोहराना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 50% आरक्षण कर दिया, मतलब जिम्मेदारी कर दिया कि उस पर आरक्षित रहेगा। उन्होंने किसानों, जागीरदारों, ईमानदारों जैसे सभी तबके के लिए उनके हितों का ध्यान रखते हुए विभिन्न आदेश निकाले। इस तरह उन्होंने अन्याय परक और असमानता परक शासक व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के भरसक प्रयास किए। उनके लिए प्रजा का हित सर्वोपरि था। अब देख लीजिए, दूसरे पावदान पे आते हैं। साहू जी महाराज द्वारा दिए गए 50% आरक्षण को अन्यायपरक बताते हुए ब्राह्मणों ने विरोध किया, तो साहू जी ने अपने इस निर्णय को सही बताते हुए उन्हें मौखिक रूप से दूसरे के प्रति घुड़साल में आने को कह दिया। साहू जी के बताए गए अनुसार दूसरे दिन प्रातः में ब्राह्मण घुड़साल में पहुंच गए और साहू जी पहुंच गए। तभी साहू जी ने सेवकों से एक बड़े तबेले में चने डालने का सभी घोड़ों को एक साथ छोड़ने के लिए बोल दिया। ब्राह्मण अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या किया जा रहा है। उनके देखते ही देखते तगड़े और शक्तिशाली घोड़े सभी चने खा गए और कमजोर घोड़े देखते ही रह गए। उन्हें भूख से ही मरना पड़ा। मतलब कहने का तात्पर्य था, वो समझाना चाह रहे थे कि आप लोग मोटे तगड़े हो,
बंटवार हो तो आप लोग गरीबों को नहीं आने दोगे। और वो समझाना चाह रहे थे घोड़े जो तगड़े थे वो सब चनमा खा लेते थे और जो गरीब होता था वो नहीं पाता था। सही बात है। आज भी हमारे देश में शासन प्रशासन जो हमारी चल रही है ठीक उसी तरह से जो मोटे घोड़े हैं, जो मोटे घोड़े हैं जिसको हम भ्रष्टाचार करप्शन धारी नेता कहते हैं, वही मोटे घोड़े हैं और हम दलितों को और गरीबों का हक मार के खा जाते हैं। हम लोग तक आता ही नहीं है। हमारे वोट देने वाले बेटा, जो वोट देने वाला किसान होता है वह राजा होता है। उसका बेटा फटा पुराना कपड़ा और जो भीख मांगता है वोट के नाम पर, वो उसके लड़का IAS PCS बन के बड़ी बड़ी फार्चूनर और VIP कपड़ा बन के घूमता है। मेरे दोस्तों, आप जान लीजिए, वोट देने वाले मेरे भाइयों, किसान भाइयों, बड़े लोगों को वोट ना दीजिए। मैं तो खुला ऐलान करता हूँ, बड़े लोगों को वोट ना दीजिए, क्योंकि वो ना तो आपके आज हैं ना तो पहले थे। इतिहास भी गवाह है, ना तो लोग हमको पहले चाहते थे ना तो आज भी आपको चाहेंगे। बाकी मैं इतिहास को भी एक रोकूंगा। बाकी अगले वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम।